बात है, राजू रानी तालाब के किनारे बैठे होते और आपस में बात कर रहे होते। रानी, इन गर्मियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे ठंडे पानी के पास बैठने में अलग ही मजा आता है ना। लगता है दिन भर इसी तालाब के पानी में डूबे रहे और इस गर्मी के आतंक से छुटकारा पाले। लेकिन दिन भर यहां रहे तो मम्मी मार के हमारा दिवाला निकाल देगी। इसलिए कुछ पल ही सही इस तालाब के ठंडे पानी के मजे ले लो। हाँ राजू, कुछ दिन से गर्मी मानो अपने चरम पर हो। एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा। लेकिन जो भी हो, यहाँ एक अलग ही सुकून मिलता है। मन करता है यही खटिया बिछाकर इस तालाब की सुंदरता को निहारते रहे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तालाब में से एक कछुआ निकलता, जिसे रानी देखते ही राजू से बोलती। राजू, देखो ना, ये कछुआ कितना सुंदर दिख रहा है। लगता है ये तालाब के पानी से बाहर निकला। कितना मनमोहक दिख रहा है ना। चलो, इस कछुए को अपने घर ले चलते हैं। फिर हम दोनों इससे दोस्ती करके खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे। ये जैसे ही इतना बोलते, तभी कछुआ का आकार अचानक से दोगुना हो जाता, जिसे देखते ही राजू रानी की आंखें फटी की फटी रह जातीं। और वहीं बगल में बकरी चरा रहे एक व्यक्ति ये सब देख रहा होता। लेकिन ये सब देख उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जो मैंने देखा, क्या ये हकीकत था या कोई सपना? ये कछुआ अचानक से पानी में से निकलने के बाद दोगुना कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादुई कछुआ तो नहीं? अगर ये जादुई कछुआ रहा तो पूरे गांव वालों में तबाही मचा देगा। रानी, ये कछुआ तालाब से निकलते ही अचानक से दोगुना कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादुई शक्तियों वाला कछुआ तो नहीं? हमें जल्दी यहां से भाग जाना चाहिए। नहीं तो पता नहीं ये कछुआ हमारे लिए कौन सी मुसीबत बन जाए। हमें जल्द ही यहां से भागना चाहिए और इसके बारे में पूरे गांव वालों को बताना चाहिए। राजू, ये कछुआ जादुई है, ये हमें पता चल गया। लेकिन ये बुरा कछुआ है। ये जरूरी नहीं है ना, ये भी जरूरी नहीं है कि ये हमारा नुकसान पहुंचाए। मैंने अक्सर कहानियों में सुना है कि ऐसे जादुई कछुए बच्चों से बहुत पक्का वाला दोस्ती करते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। क्यों ना हम इसे एक बार बात करके देखें? रानी बिल्कुल सही बोल रही है। राजू मैं जादुई कछुआ हूं, लेकिन कोई बुरा कछुआ नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं मैं। तालाब के अंदर घूमते घूमते बोर हो गया था। मैंने तुम लोगों की आवाज सुनी तो सोचा तुम लोग से मिल लेता हूं। तुमसे दोस्ती हो जाएगी तो साथ में खेलेंगे और मजा करेंगे। मतलब तुम जादुई कछुआ हो तो हमारी इच्छा भी पूरी कर सकते हो, है ना? हम जो मांगे, क्या वो तुम हमें दे सकते हो? हाँ राजू, तुम मुझसे जो भी इच्छा मांगो वो तुरंत पूरी हो जाएगी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। कछुआ और राजू की बातें सुन के इस आदमी के मन में लालच आ जाता और वो ध्यान से देखने लगता। मेरे पापा व्यापार करते हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसके वजह से उनका लाखों का नुकसान हो गया। क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो, जिससे मेरे पापा उन पैसों को व्यापार में लगा के अपने घाटे को भर सके? बस इतनी सी बात में अभी तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ और तुम्हारे पापा के सारे घाटे चुटकी में खत्म कर देता हूँ। कछुआ इतना बोलते ही जादू करता और तुरंत राजू रानी के सामने नोटों के ढेर आ जाते, जिसे देखते ही राजू रानी खुशी से पागल हो जाते। अरे बाप रे! ये तो सच में जादुई कछुआ है। राजू के इच्छा मांगते ही उसने पल भर में राजू की सभी समस्या ही दूर कर दी। क्यों न मैं इस कछुए को बंदी बना के अपने घर ले जाओ
और इससे ढेर सारा सोना मांगकर सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। राजू रानी, मैं इसी तालाब में रहता हूँ। क्या हम तीनों दोस्त बन सकते हैं? जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना। सभी साथ में समय बिताएंगे और खूब मस्ती करेंगे। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक लालची इंसान की नजर मेरे ऊपर है। पहले मुझे उसे सबक सिखाना होगा। इतना बोलकर कछुआ जादू करता और इस आदमी के लालच के वजह से इसे एक बकरी बना देता और वापस तालाब में चला जाता। मैंने उस लालची इंसान को सही सजा दी है। कुछ दिनों तक बकरी बन के घूमेगा। जब इसके अंदर से लालच खत्म होगी तब वापस से इंसान बन जाएगा।